सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो ख्वाब मन में है वो ना तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, पर सितारे छूने के लिए कभी जमीन ना छोड़ना। नमस्कार, मु अनिरुद्ध। लक्ष्य हासिल पाई उद्यम हेबा उचित, किंतु जेतेबेले लक्ष्य हाथ पाहांतरे सेतेबेले गर्व अहंकार रे धरा को सरामणिमा आदौ उचित नुहे। आउ लक्ष्य जदि शिल्पायन माध्यम रे विकास ताहले बहुत भल कथा। आज आम जो माटे अच्छे यही जिले में अनेक बृहत शिल्प प्रतिष्ठा होती, कारण ये प्रकृतिर प्राचुर्य अच्छी। खଣି खादान रे यही जिला मालामाल। ये हूँ ओडिशार अन्यतम अग्रणी शिल्प प्रधान जिला। आपण भितर कई अनुमान कर जे आमे अच्छे अनुगुल जिले में। अनुगुल जिले में एकाधिक बृहत शिल्प प्रतिष्ठा होती। खाली प्रतिष्ठा होइनी, विकास होइछि, लोके निजुक्ति पाइछन्ति एवं प्रगति मध्य होइछि। तेबे आपण कहिबे अनुगुल जिले तो गुड़ाए शिल्प अच्छी, एकाधिक इंडस्ट्री। ओहो, मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम बोधवे सबू बड़ बड़ शिल्पानुष्ठान झलक देखेब, टिके टिके ट्रेलर देखेब। नाई, आमे ताहा करिबा संभव नुहे। गोटे एपिसोड रे अनुगुल जिले में जेते गुड़िए शिल्प अच्छी ताकू झलक देखा मध्य से सबूर संभव नुहे। आमे गोटे बृहत इंडस्ट्री यही जिलार बा गोटे मेजर इंडस्ट्री ता उपरे फोकस करिबा। से कौन करुच्ची? स्टील प्रोडक्शन करुच्ची। तेबे यही जिले में यही शिल्पानुष्ठान किछि वर्ष तले आरंभ होइछि। यार अनेक वर्ष पूर्वर 1952 मसीह हरियाणार हिसार रे यार भित्तिप्रस्तर बा आरंभ हो सारी। आउ गोटे क्लू आपन को दउछि, यह केवल अनुगुल जिले में यार ओडिशा रे यार उपस्थिति नहीं। यह सुंदरगढ़ जिलार टेंसा एवं केउंझर जिलार बड़बिल रे मध्य यार प्रोजेक्ट अच्छे ओडिशा रे। मने पड़ला? ओके, नो मोर सस्पेंस। आमे आज जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड बा जेएसपीएल उपरे फोकस करिबा। तेबे आसंतु मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम रो आज असाइनमेंट होची जेएसपीएल अनुगुल। जिंदल रो अनुगुल स्टील प्लांट उपरे फोकस करिबा पूर्वरु ओडिशा रे स्टील उत्पादन उद्यम उपरे टिके नजर पकेइबा। 1955 रे राउरकेला रे ओडिशा रो प्रथम स्टील प्लांट प्रतिष्ठा होइतिला। जर्मन ज्ञानकौशल रे निर्मित आरएसपी अनेक वर्ष जाए राज्यर एकमात्र स्टील प्लांट थिला। ओडिशा रे नूतन स्टील प्लांट पई एहा परे अनेक उद्यम होइतिला। स्वर्गत बिजू पट्टनायक स्वराज पलक सहायता रे जाजपुर जिले में द्वितीय इस्पात कारखाना पई करिथिले प्रयास, किंतु ता सफल होई पार नथिला। अवश्य 2000 मसीहा पर राज्य में एकाधिक स्टील प्लांट पई स्वाक्षर होइतिला राजीनामा। 2006 रे कलिंगनगर रे स्टील प्लांट पई गुड़ी फुटीथिला, जीवन जाइथिला। मात्र एसबू कोलाहल भितरे जिंदल ग्रुप अनुगुल रे वार्षिक 6 नियुत टन बा एमटीपीए क्षमता संपन्न अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट प्रतिष्ठार प्रतिश्रुति को पालन करने को जारी रखिथिला अहरह उद्यम। फलस्वरूप 2012 रे आरंभ हैला उत्पादन। अनुगुल सहर ठारू मात्र 12 किलोमीटर दूर अवस्थित यह कारखाना 3500 एकर अंचल रे सेटअप होइछि। यह कारखानार विशेषत्व हेउछि एहार 4554 क्यूबिक मीटर ब्लास्ट फर्नेस, वार्षिक 5 न्यूट टन क्षमता संपन्न सिंटर प्लांट, 2.3 एमटीपीए बिलेट कास्टर, 3 एमटीपीए बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस बा बीओएफ, 2.75 एमटीपीए न्यू इलेक्ट्रिक ऑक्सीजन फर्नेस, 1.2 एमटीपीए प्लेट मिल एवं 2 एमटीपीए कोक ओवन। से बड़ी प्लांट रो अन्य विशेषत्व गुड़िक होउछि एहार 2 एमटीपीए सिन गैस आधारित डीआरआई प्लांट, स्टील निर्माण पई कोल गैसिफिकेशन प्लांट, 1.5 एमटीपीए बार मिल, 15 एमटीपीए रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स, 12 एमएचएस, 810 मेगावाट क्षमता संपन्न कैप्टिव पावर प्लांट, 1.7 एमटीपीए स्लैब कास्टर एवं यार कर्मचारी 300 एकर परिमित स्मार्ट टाउनशिप। अनुगुल प्लांट रे आगो को वार्षिक 12.5 न्यूट टन स्टील उत्पादन लक्ष्य रखिछि जेएसपीएल ग्रुप। ओडिशा रे अनुगुल व्यतीत सुंदरगढ़ जिलार टेंसा रे जेएसपीएल ग्रुप रो वार्षिक 3.11 न्यूट टन उत्तोलन क्षमतार लुहापथर खणी एवं केन्दुझर जिलार बड़बिल रे वार्षिक 9 न्यूट टन क्षमतार पेलेटाइजेशन कम्प्लेक्स अछि। ओडिशार 3टी प्रकल्प व्यतीत जेएसपीएल रो छत्तीसगढ़ रायगढ़, झारखंड रो पत्राटू एवं ओमान रे अछि प्रकल्प। जेएसपीएल ग्रुप दक्षिण आफ्रिका, मोजाम्बिक एवं ऑस्ट्रेलिया रे कोल माइनिंग ऑपरेशन मध्य जारी रखिछि, किंतु राताराती सफलता, उत्कर्षता एवं सम्मान पाइनी जिंदल ग्रुप। यार मूलदुआ 50 दशक रे पड़ितिला, जेतेबेले 1952 रे हरियाणार हिसार सहर रे
এই গ্রুপর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত ওম প্রকাশ জিন্দল স্থাপন করে এক ক্ষুদ্র স্টিল উৎপাদন यूनिट। आज তাঙ্ক সুপুত্র এবং জিন্দল স্টিল এন্ড পাওয়ার অধ্যক্ষ নবীন জিন্দলଙ୍କ নেতৃত্বে জিন্দল গ্রুপ বিশ্ব স্টিল মানচিত্রে সৃষ্টি করে পারিছি স্বতন্ত্র পরিচয়। वर्षको प्राय 1.5 लक्ष कोटीर करुछि कारबार। कर्मचारी उन्नति और ग्राहकों संतुष्टि को गुरुत्व दी आसुवा जेएसपीएल पारिपार्श्विक विकास और सामाजिक कल्याण पर नेउछि एकाधिक पदक्षेप, जितुछि हृदय, करुछि प्रगति। जेएसपीएल विषय में आमर किसी आइडिया है गला। सबर एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में। तेणु आपण भी टिके धैर्य धरंतु, कारण धैर्य ही सफलतार चाबिकाठी। आम सहित जी अच्छा जेएसपीएल अनुगुल प्लांटर प्लांट हेड मिस्टर दामोदर मित्तल। मित्तल जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। अनुगुल जेएसपीएल प्लांट की जर्नी शुरू से आज तक कैसे रही? अनुगुल प्लांट जो जेएसपीएल का फ्लैगशिप यूनिट है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा प्लांट है। यहाँ पर 6 मिलियन टन का हम लोगों का इंस्टॉल कैपेसिटी है अभी, और दुनिया में जो सबसे पहला प्लांट का सिनगैस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे डीआरआई बनाने का प्लांट यहीं हमने उड़ीसा में लगाया है, जो कि बाबूजी का सपना था, हमारे फाउंडर श्री ओपी जिंदल जी का, कि भी हम नॉन कोकिंग कोल से, स्वदेशी कोल से इंडिया का स्टील बनाएं। और बाबू बीजू पटनायक जी के साथ में मिलके उन्होंने एक ड्रीम लिया था उड़ीसा के लिए, जो आज आप ये अंगुल प्लांट देख रहे हैं, उसी का रूप है। इस प्लांट के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? इस प्लांट में हम लोग प्लेट बनाते हैं, जो इंडिया की सबसे वाइडेस्ट प्लेट है 5 मीटर की, जो हम यहाँ पे बनाते हैं। और बार मिल है हमारे पास 1.5 मिलियन टन की, वो भी एक स्टेट ऑफ आर्ट क्वालिटी का हम लोग सरिया बनाते हैं, जो आप अगर देखेंगे दूसरे कंपटीटर से इसकी क्वालिटी में, प्लेट में और सरिया में जिंदल नंबर 1 आता है इंडिया में आज के दिन में। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट हैं। बाकी हम लोग जो इस प्लांट के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की है कि कैसे उसको एक्सपांड करना है। तो ये अभी 6 मिलियन से इसको हमें 20 मिलियन तक लेके जाना है। जिंदल की स्लोगान है मेकिंग अ डिफरेंस बाय मेकिंग इन इंडिया। ये सिर्फ शब्दों तक सीमित है या आप लोग दिल से या काम से भी इसको मानते हैं? मेक इन इंडिया, क्योंकि ये हम लोग, हमारा जो कल्चर है, बेसिक कल्चर जिससे हम ग्रो किए हैं, जिंदल स्टील पावर, जो श्री ओपी जिंदल जी हमारे फाउंडर, जिनको प्यार से हम लोग सब एम्प्लॉय लोग बाबूजी के नाम से बुलाते हैं, उनका सपना ये था कि जो भी कुछ करें हम लोग उसको स्वदेशी तरीके से करें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम अपने हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे कि कैसे उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में उसको बनाया जाए, तो उसी बेसिस से हम हर काम को, रायगढ़ में भी जब प्लांट लगाए तो सारी फ्यूचर के अंदर जो काम किए गए हम लोगों ने खुद किए, वो ऐसे काम किए गए जिससे कि जो हमारा खुद का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको यूज करने के हिसाब से किया गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, वी आर ट्रूली मेक इन इंडिया इन जेएसपीएल। आपकी प्लांट की क्षमता अभी 6 MTPA है, आगे आप लोग सोच रहे हैं कि 12.5 MTPA तक इसको ले जानी है, वो कब तक हो जाएगा सर? अभी ये जो मार्केट जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो हम लोगों को लग रहा है कि अब एक्सपेंशन करें, पर उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि एक्सपेंशन करने से पहले हम अपना ग्रोथ को पहले सेटल करें। क्यों, जो हमारा अब इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इस प्लांट में 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, और किसी कारणवश वो हमारी कोल माइन आए, हम यहाँ पे थे कोल माइंस के लिए, और वो कोल माइंस हमारी यहाँ से चली गई, तो उसके बाद में हमें ब्लास्ट फर्नेस रूट में जाना पड़ा। पर अभी ये जो मार्च अप्रैल से हम लोगों ने हमारा सिनगैस बेस्ड जो डीआरआई प्लांट है उसको दोबारा चालू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने कोल के लिए हम लोगों को काफ़ी दोबारा हम लोगों को ये एश्योरेंस दिया है कि भी आपको कोल की कमी नहीं रहेगी। तो ये जो प्लांट अभी दोबारा फुल फ्लैज में चालू हुआ है, तो जिससे क्या है कि हम अपने जो प्लांट के अंदर सबसे पहले है कि जो पुराने खर्चे हैं उनको निकाला जाए। तो उसके बाद अब हम लोग धीरे धीरे एक्सपेंशन में, पहले स्लरी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हम लोग सोच रहे हैं कि जिससे अगर हम स्लरी से अगर रॉ मटेरियल आयरन और फाइंस ले आएंगे
तो हम लोगों को ट्रांसपोर्ट जो रोड के इतना कंजेशन रहता है वो हमारा एक तो ठीक हो जाएगा। तो पहला प्रोजेक्ट पैलेट और स्लरी का है, और उसके साथ साथ हम लोग अभी फ्यूचर में सेकंड फेज में एक ब्लास्ट फर्नेस और सब इस तरह करके फेजेज में हम प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर रहे हैं। यू आर एन इंटरनेशनल प्लेयर इन स्टील एंड पावर, लेकिन नेशनल स्टैंडिंग में सर आपका क्या स्थिति है? नेशनल स्टैंडिंग में हम लोग अभी आज के दिन में जो ये आफ्टर कोविड के बाद में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसको पूरी दुनिया ने और पूरे इंडिया में हम लोगों को सराहा है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस क्राइसिस में वी विल परफॉर्म। तो हम लोगों की जो हम सब JSPL के जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ, हमारी टॉप मैनेजमेंट का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया, और पूरे आसपास में लोगों ने, गांव के लोगों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि इसको जब तक इस स्टील को अगर एस्मा में नहीं काउंट करते तो हम लोगों को भी दिक्कत होती। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उड़ीसा की तरफ से जो हमें ये सहयोग मिला और उसके बाद में जो परफॉर्मेंस रही, तो उससे हमारा सडनली आप देखेंगे कि आज नाम चेंज हो गया है। आज हमारे लोगों पूरा कॉन्फिडेंस दोबारा एम्प्लॉइज़ में भी और इंडिया में JSPL के नाम से लोगों के अंदर फिर कॉन्फिडेंस जागे। कोरोना में आपकी प्रोडक्शन कितना घाटा सहा है आप लोगों ने? आपने तो अच्छे किया, आपने कहा, फिर भी कोई कोविड के अंदर हम लोगों ने इसको हमने एक अपॉर्चुनिटी समझ के काम किया। तो हम लोग क्योंकि इसको एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर, क्योंकि क्या हुआ कि ट्रैफिक कम होने की वजह से पोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ट्रैफिक खाली मिला है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिली, तो हमें वो एक्सपोर्ट करने में इजी रहा। तो इस एक्सपोर्ट मार्केट को हमने इस टाइम में कैप्चर किया, और अब धीरे धीरे हम हमारी लोकल मार्केट, इंडियन मार्केट के अंदर वापस जा रहे हैं, क्योंकि पूरा अभी जैसे लॉकडाउन खुल रहे हैं, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, तो हम वापस हमारी मार्केट में जाए। JSPL के मेजर कॉम्पिटिटर आप किसको मानते हैं? हम देखिए जी, कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है इंडिया में स्टील की। तो जब फ्यूचर में एक्सपेंशन आना है तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबको यहाँ पर सर्वाइव करना है, सबको रहना है। तो ये तो मार्केट के अंदर जो प्राइस पार्ट होता है वो डिमांड के ऊपर है, और अभी भी लगता है कि बहुत ग्रोथ का स्कोप है इंडिया में। तो कंपटीटर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे को एफिशिएंट बनाना है, हमें हमारा बेंचमार्क खुद बनना है, जिससे हम अच्छा और एफिशिएंट चलाएंगे प्लांट तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। आगे मेजर प्लान सबका क्या है अंगुल प्लांट को लेके? अंगुल प्लांट में हम और एक आपको बताया जैसा कि पैलेट प्लांट लाना चाहते हैं हम यहाँ पे। स्लरी पाइपलाइन आएगी यहाँ पे। स्लरी पाइप जो हमारे माइंस एरिया है, बड़बिल एरिया से, वहाँ से स्लरी बना के हम पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पर लेके आएंगे, जैसे आज ट्रकों का और जो रैक्स की जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर बहुत फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद में ब्लास्ट फर्नेस का प्लान है कि एक ब्लास्ट फर्नेस और लेके आएँ, तो ये आगे सेकंड फेज तक का प्लानिंग है। धन्यवाद मित्तल साहब। ये थिले दामोदर मित्तल, JSPL अनुगुल प्लांटर प्लांट हेड। स्पष्ट भाव कहते जगन्नाथ कृपारू सरकार सहयोग रे एवं स्थानीय लोकों सहयोग रे अनुगुल प्लांट कोविड टाइम रे मध्य कमाल कर देखी, एवं से खूब शीघ्र 12.5 MTPA क्षमतार जो स्वप्न रखिंट अनुगुल प्लांट पाई, से स्वप्न धीरे धीरे पूरण हो पारि बोली से दृढ़ विश्वास रखिंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन राइटली सेड, विदाउट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस सच वर्ड्स as improvement, achievement and success have no meaning। अर्थात अनुगुल JSPL प्लांट उन्नति करुच्ची एवं उन्नति सह ईश्वर उपर विश्वास रखिंट एवं ता सहित परिश्रम आपण मैंने परिश्रम कले उन्नति करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी सेड, फेल्योर डिफीट्स लूजर्स बट इट इंस्पायर्स विनर्स। अर्थात हारी जाउथबा दुर्बल मानसिकता लोक पाई सबुबले पराजय ताको ग्लानि देई थाए, से हतोत्साहित हो जाए, किंतु जे जीतवा को चाहूँगी, जहाँ मनरे लड़ार आशा अच्छी, से निश्चय ए अधिक प्रोत्साहित होता है। जमती अनुगुल JSPL प्लांटर कर्मचारी माने तांकर टीम लीडर माने लड़ुंट। आम सहित अच्छा अनुगुल JSPL प्लांटर वाइस प्रेसिडेंट आशीष पांडे, तांकोटू बुझा प्रकृत में केमती चलती काम। आशीष जी स्वागत है। थैंक यू। सुना है कि रॉ मटेरियल मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हो?
हम लोग को हमारे जितनी भी रॉ मटेरियल है, हमारे कुछ आयरन ओर जो है बड़बिल से आता है, आयरन ओर पैलेट हो गया वो बड़बिल से आता है। कोकिंग कोल हम लोग आयात करते हैं बाहर देश से, जो कि पहले हमारे पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट में आता है, वहाँ से रेलवे के जरिए वो हमारे प्लांट में अंदर में आता है। सरकार से आपकी ज़्यादा आशा क्या है, अभी सपोर्ट क्या ज़्यादा चाहिए आपको? उड़ीसा गवर्नमेंट तो हमें बहुत सपोर्ट किया है, उनके सपोर्ट से ही इतना कुछ हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं और उनके सपोर्ट से ही हमको जितने भी हमको रॉ मटेरियल है, जो स्वदेशी रॉ मटेरियल है वो हमको मिल पा रहा है और हम लोग रॉ मटेरियल के मामले में वी आर ओके। लोकल सपोर्ट कैसी रही? लोकल सपोर्ट तो अविश्वसनीय है, मतलब कि वो तो हम लोग उसको बयां भी नहीं कर सकते हैं। जो कोविड के समय और बाकी जो भी हमारा जब भी हम यहाँ प्लांट लगाने हम आए थे, उस समय से लेके आज तक हमारा लोकल सपोर्ट ही इतने बड़े प्लांट को खड़ा किया है। आगे भी हमारा प्लान यही है कि हम इसका विस्तार करेंगे, लोगों का सपोर्ट रहेगा, हम इसको और विस्तार करेंगे और हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट एक सिंगल लोकेशन यहाँ बनाएंगे। धन्यवाद। यही टीम अन्य सदस्य मान सह कथा हमारे विजनरी चेयरमैन सर श्री नवीन जिंदल जी ने पूरा प्रयास किया है कि दुनिया में जो स्टील की उत्कृष्ट तकनीक है वो इस कारखाने में हम स्थापित करें और हमने किया भी है। ये 6 मिलियन टन स्टील प्लांट है, यानी हम यहाँ से 60 लाख टन स्टील बना सकते हैं प्रति वर्ष। और इसके लिए हमने यहाँ इंडिया की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस लगाई है, जिसकी कैपेसिटी 4554 क्यूबिक मीटर है और इससे हम 4.5 लाख मिलियन टन रॉ स्टील का उत्पादन कर सकते हैं, जिसको हम पिग आयरन बोलते हैं या हॉट मेटल बोलते हैं। 4.5 मिलियन टन यानी 45 लाख प्रति वर्ष की क्षमता है। जिंदल जो है वो पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और हमने प्लांट में इस तरीके की टेक्नोलॉजी लगाई है, इस तरीके के टेक्निक्स लगाए हैं कि कोई भी वेस्ट बाहर ना जाने पाए। अगर दूसरे नज़र में देखा जाए तो हम कोई वेस्ट उत्पाद बनाते ही नहीं है। हमारा जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी हम यूज़फुल बना के वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में देते हैं। जैसे फ्लाई ऐश निकलता है उसके हम ब्रिक्स बनाते हैं, तो उससे हमारे पर्यावरण की रक्षा भी होती है। जो हमारे मज़दूर भाई हैं वो ज़मीन से मिट्टी निकाल के ब्रिक बनाते हैं, उसकी जगह ये ब्रिक काम आ जाते हैं। उसके अलावा कोई भी पानी हम बाहर डिस्चार्ज नहीं करते हैं। जो भी पानी हमारा विशुद्ध पानी जो होता है उसको हम वापस रिसाइकल करके हम अपने ही प्लांट में यूज़ करते हैं। तो हम अपने प्लांट में ऐसा कोई भी चीज़ उत्पाद नहीं करते हैं जो बाहर फेंकने लायक हो, हम उसको अपने ही प्लांट में यूज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से हमारे पावर प्लांट में या हमारे BOF कन्वर्टर में सारी जगह हमारा ESP लगा हुआ है, जिससे कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होता है। उड़ीसा में हमारे 3 संस्थान हैं, GSPL अंगुल, GSPL बड़बिल और टेंसा। GSPL अंगुल तो एक 6 मिलियन टन का स्टील प्लांट है और उड़ीसा का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसके अलावा जो बड़बिल है वहाँ पे हमारी आयरन ओर माइंस है और पैलेटाइजिंग प्लांट है और टेंसा में भी हमारी आयरन ओर माइंस है। तो ये तीनों जगहों को मिला के अगर मैं कहूँ तो मान के चलिए कि कम से कम 1.5 लाख रोजगार का सृजन हम लोगों ने किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के तौर पे। और इसमें इस रोज़गार में मैक्सिमम जो एक गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है 90%, 60%, 30% अलग अलग कैटेगरीज में, उससे ज़्यादा हम लोगों ने उड़ीसा के लोगों को रोज़गार दिया है। निश्चित तौर पे हमें काफ़ी दक्ष श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमारे पास एक अपना खुद का यहाँ पर एक OP जिंदल कम्युनिटी कॉलेज है और ये कम्युनिटी कॉलेज क्या है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जस्ट लाइक ITIs है। ITI का ही आप बोल सकते हैं कि एडवांस्ड वर्जन है। और यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी जो प्लांट में जो हमारे लोग काम करते हैं उनको, जो खास करके जब गांव से लोग निकल के आते हैं जिनको कि कोई टेक्निकल एक्सपोजर नहीं होता है, तो उनको इनिशियल टेक्निकल एक्सपोजर हम वहाँ पर देते हैं। प्रतिदिन 10,000 5,000 10,000 लिटर पानी बंटा होची, ठंडा पानी सेफ वाटर, जोटा कि आम प्लांट रू निजे बाहर करी लोक मान पाखे पहुँचाऊँ। मोबाइल गाड़ी बुलवा, मुझे किशोरी एक्सप्रेस कहली 528टा गाँव आ से किशोरी एक्सप्रेस द्वारा भारत सरकार एत प्रभावित हेले जे से रिजल्ट देखिक अनुगुल माननीय इस्पात मंत्री से आमको कहले आपणकर जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जो आकांक्षा जिला जो अच्छी 100टी प्राइम मिनिस्टर जोटा लॉन्च करते से जिले में हरियाणा नूरे आप किशोरी एक्सप्रेस करूँ केवल अनुगुल रिजल्ट नहीं करी। आज हरियाणा नूरे आज आम 26,000 झील सहित कम करूँ।
काम कर से गोटे किशोरी मंडल चारिआडे तैयारी अनुगुल में 528 गाँ मैंने 528 किशोरी मंडल तांकू आमे प्रभावित करके आणुचु पेरेंटल काउनसिल करा पड़े पिला को तुम एया खाइबा दब कारण मेन्स्ट्रुएशन पीरियड रे जदि तांकर हिमोग्लोबिन कम थाए तबे हेवी मेन्स्ट्रुएशन हम हेवी मेन्स्ट्रुएशन हेल्ले पुणी से रक्तहीनता बढ़ दुटा को जोड़ा कौटी गोटे काट पड़ो आप तेणु यही सबू जिनस आम देखलु द्वारा कौन है माने एक तो है हिमोग्लोबिन बढ़ला द्वितीय है सानिटरी नापकिन यूज कले सानिटरी नापकिन यूज कला स्कूल को आसिले स्कूल आम टॉयलेट बनइलु स्कूल रे बर्तमान कौन आउ अटेंडेंस प्रॉब्लम नहीं जो मेन्स्ट्रुएशन पे जो गोटे फियर रोला आ सब प्रॉब्लम नहीं फार्मर मान को सब बेले एनगेज करके रखिलु 3 टायर क्रॉप माने माने गोटे तो है गोटे समय से थाक थाक करके क्रॉपिंग कर तले मुग हेले ऊपर परिवा चाष हो पानी मिलला ना आ गोटे कथा है गाँव में जो जून मसरे जो कूरे बाल्टी माने दौड़ी पकेले भी पानी आसु ना एत तलू पानी था बर्तमान से हाथ में पानी उठे आनुच्च कारण वाटर लेवल आपणकर तार कनसेप्ट है वाटर सेड जे गाँव का पानी गाँव में गाँव का मिट्टी गाँव में वर्षा तो आउ थे आसो कि माटी जो बोही जाऊँगी गोटे लिटर गोटे क्यूबिक मीटर माटी 100 वर्ष लगे तैयारी हो पानी तो आसो माटी जो बोही जाऊँगी तेणु फार्मर कौन कर चाषी कौन कर केमिकल फर्टिलाइजर पकाऊ केमिकल फर्टिलाइजर पर तार कस्ट अच्छी और सबुठ बड़ कथा हूँ तार इंपैक्ट भी अच्छी एनवायरनमेंट इंपैक्ट भी अच्छी गाँ लोक को लेकर 5 लाख गछ आम लगे प्लांट भीतर कथा छाड़ू मुझे प्लांट बाहर कथा कहूँ गछ लगेबा मेंटेन करवा बड़ करवा ग्रीनरी आनिबा गाँ लोक धरिक कथा हूँ जे आपन खाली कहले हेनी से भी बुझा थिबा दरकार तांकू बुझेकरी एकाठी चलवा सब बड़ कथा हूँ आज्ञा 1+1 2 किंतु 1+1 को आम 11 कर जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी अर्थात स्वप्न जेते बड़ संघर्ष सेते तीव्र हो पारे आ संघर्ष जेते तीव्र हेबो सफलतार आनंद मध्य सेतिकी मजादार हो पारे आमे देखिले जीएसपीएल टीम अनुगुल टीम केमती संघर्ष करी सफलता पाइचंदी आपण माने मध्य संघर्ष करंतु जीवन संघर्ष जीवन संग्राम जारी रखंतु सफल हुंतु आम शुभकामना सबुबले आपणक सहित अछि तेबे मेक इन ओडिशा स्कोप्स एंड चैलेंजेस टीम रो एई एफर्ट को एट रखिबा पुणी देखाबो आगामी उद्यम रे आज किंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।